नमस्कार। सुभाष की बात में आपका स्वागत है। दरअसल हम आज बात कर रहे हैं, क्या हमारे सनातन धर्म की जो कहना चाहिए कि जड़ें इतनी कमज़ोर है कि किसी एक दो लोगों के स्टेटमेंट से सनातन खतरे में आ जाएगा। इतने सारे आक्रांता आए, इतने लोगों ने हमारे पे हमले किए, हम इतने साल कई गुलामी भी हमने झेली, बहुत सारे लोग आए, पर क्या सनातन को खतरा हुआ या हमारा धर्म बहुत खतरे में गया? हम जो आज प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अभी लगातार उन्होंने रायगढ़ में भी, इसके पहले भोपाल में भी, और भाजपा के बहुत सारे नेता लगातार इस बात को कह रहे हैं कि सनातन जो है वो उसमें खतरे की अनुभूति हो रही है, क्योंकि सनातन के खिलाफ कुछ नेता लगातार बयान दे रहे हैं जो कि प्रजातंत्र इसकी अनुमति नहीं देता। लेकिन बस इतनी सी बात समझने की है कि सनातन जो कालांतर से विभिन्न झंझावातों का सामना करता रहा है, वो कभी प्रभावित नहीं हुआ, कभी समाप्त नहीं हुआ। तो क्या कुछ नेताओं के बयान से वो खतरे में आ जाएगा या समाप्त हो जाएगा? आदिकाल से लेकर विभिन्न विदेशी जो आक्रामक रहे हैं उनको उसने झेला है, और सनातन समय के साथ और भी ज्यादा परिपक्व हुआ है, बलशाली हुआ है। ऐसे सनातन को ऐसे बयानों की क्या परवाह? और दरअसल समाज में जो भी समाज होता है उसमें जो भी हमारी धार्मिक आस्थाएं परंपराएं होती हैं, वो समय के साथ उसमें बहुत सारी चीजें समाज खुद स्वीकार करता है। जो उसके प्रगतिशील मूल्य होते हैं वो उनको आगे ले जाता है, और जो विसंगतियां होती है या कुछ ऐसी चीजें होती है वो उसको छोड़ता जाता है। और यही समाज का की एक व्यवस्था है। तो इसको हम कहते हैं कि सनातन से कुछ चीजें जो है सनातनी है और लगातार वो रहेंगी। तो कहीं ना कहीं हमको ये समझना पड़ेगा कि इस समय जो राजनीतिक बयानबाजी हो रही है और लोग अलग अलग तरीके से, चूंकि एक गठबंधन बना है बहुत सारे विपक्षियों का, जिसका कि नाम इंडिया है, जिसको प्रधानमंत्री घमंडिया कहते हैं, उस संगठन के से जुड़े कुछ दलों ने ये बात की। उस पूरे संगठन ने ये बात नहीं की है, पर चूंकि साउथ में जो स्टालिन है उनके लड़के ने यदि ये बात की, तो वहां पर वो जिस सम्मेलन में बात कर रहे थे वो सनातन उन्मूलन सम्मेलन था, और वहां पर वहां की राजनीति एक अलग तरह की। और वो भी ये कह रहे हैं कि हम जो बात कह रहे हैं हम किसी धर्म के खिलाफ बात नहीं कह रहे हैं, दरअसल हम उन रूढ़ियों के खिलाफ बात कर रहे हैं जो सनातन के नाम पर है। तो ऐसे में हमको ये समझना पड़ेगा कि क्या वाकई में इस समय जो सनातन को लेकर बातचीत हो रही है, खास करके चुनाव के समय, और जो धर्मपरायण जनता है उसके मन में ये बात कहीं ना कहीं बिठाई जा रही है कि धर्म को खतरा है। तो हम लगातार खतरों के जरिए जो है राजनीति करना चाहते हैं, एक भय की राजनीति करना चाहते हैं कि जो केवल लोगों को डराने के काम आती। पर हाँ, चूंकि जब विपक्ष लामबंद है और वो एक लड़ाई लड़ रहा है, तो उसको इस बात को देखना पड़ेगा कि उसके जो नेता है किस तरह का बयान दे रहे हैं, और उस बयान को बाद में बाकी दल किस तरह से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सनातन के मुद्दे पर भाजपा इस समय काफी मुखर है और आक्रामक है। भाजपा इस जो उसको थाल मिल गई है सजा के, वो उस थाल को भाजपा अच्छे से जानती है कि कोई भी बयान, कोई भी ऐसी घटना, कोई भी ऐसा वीडियो, तो उसकी सोशल मीडिया जो विंग है वो इसको हाथों हाथ लपकती है, और वो कोई अवसर नहीं छोड़ती कि अगर ऐसे बयान आ रहे हैं तो उसको वो सबके बयान बता के, धर्म के खिलाफ बयान बता के वो इस तरह की बातचीत करे। अब ये हमको समझना होगा कि ये जो कुछ हो रहा है, जो लगातार प्रधानमंत्री कह रहे हैं, तो बार बार यदि वो कहेंगे कि सनातन को खतरा है, कुछ लोग जो हैं और खास करके विपक्ष जो है वो धर्म पे हमला कर रहा है, उनमें राहुल गांधी का नाम भी लेते हैं, बाकी नेताओं का भी वो नाम लेते हैं और कहते हैं कि ये जो इंडिया गठबंधन है, दरअसल ये इसके लोग जो हैं वो उनका कोई धर्म के प्रति आस्था नहीं है और वो धर्म को नष्ट करने में लगे, पर उनको वो सनातन के दुश्मन भी करार देते हैं। और वो जानते हैं कि हम इन बातों को लगातार बोलेंगे तो लोगों के दिमाग में जो है ये बात घर करेगी, और लोगों को लगेगा कि ये जो गठबंधन है
वो कहीं ना कहीं इसके खिलाफ है। पर हकीकत में ऐसा नहीं है। जो भी पूरे देश में लोग हैं, अलग अलग धर्म जाति समुदाय के हों, उनके अपने अपनी मान्यता है और उसी मान्यता से उनका घर परिवार और जो उनकी मान्यता जो चीजें हैं वो सब चलती हैं। तो इस समय जो है विपक्ष का जो अनाड़ीपन है, जिसमें राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, धर्म, ऐतिहासिक धार्मिक सांस्कृतिक विरासत, ये जो गर्व की बात है, उस पर भाजपा के लिए ये आसान पीच है। अब इसे वो राजनीतिक सूझबूझ की कमी कहें या फिर कुछ और भी कहें कि विपक्ष अक्सर इन्हीं पीच पर आकर ललकारने की कोशिश करता है। और ये बात लोगों ने पहले भी कहा कि जब आप के सामने मोदी जैसा व्यक्ति खड़ा हो तो राहुल गांधी यदि अपने को हिंदू बताने की कोशिश करेंगे तो वो टिकेंगे नहीं, क्योंकि ये एक बड़ी भभूत लगाकर खड़े हैं और आप इनके सामने अपने को ज्यादा हिंदू बताने की कोशिश करेंगे तो ये आपको घेरेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो रायगढ़ के कोंडा तराई में जनसभा को संबोधित किया, उनने कई बार बिना नाम लिए कुछ कहा कि कुछ लोग सनातन संस्कृति को तोड़ना चाहते हैं। माता कौशल्या का धाम छत्तीसगढ़ में है, भगवान राम के ननिहाल से लोगों को जागरूक करने आया हूँ। पर वो ये नहीं कहते कि भगवान कौशल्या का भव्य मंदिर यहाँ के मुख्यमंत्री जो उस गठबंधन का हिस्सा है कांग्रेस, उन्होंने बनाया। वो ये नहीं कहते। वो कहते हैं कि ये जो गठबंधन है ये घमंडिया गठबंधन है। पर जब वो राम के ननिहाल की बात करते हैं, कौशल्या माता की बात करते हैं, कौशल्या जो राम परिपथ की अगर वो बात करें तो उनको ये भी बताना चाहिए, अगर कायदे से प्रधानमंत्री है, कि इसमें कौन लोग काम कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये लोग सत्ता के लालच में सनातन संस्कृति को तोड़ना चाहते हैं। सनातन संस्कृति वह है जिसमें राम वनवासियों को अपने भाई से बढ़कर बताते हैं। सनातन संस्कृति वह है जिसमें राम नाव चलाने वाले केवट को गले लगाकर धन्य हो जाते हैं। सनातन संस्कृति वह है जिसमें सबरी के जूठे बेर प्यार से राम खा लेते हैं। तो ये हर हिंदू जानता है, हर घर में रामायण है। छत्तीसगढ़ की यदि बात करें तो गांव गांव में रामलीला मंडलियां हैं और इसी यहाँ की भूपेश सरकार ने ही रामलीला मंडलियों की का कंपटीशन कराया, उनको संसाधन दिए, इनाम दिए। तो ये जिस तरह की बातचीत हो रही है, तो INDIA गठबंधन यानी इंडिया के लोग भारत की सनातन संस्कृति को मिटाना चाहते हैं, ये प्रधानमंत्री कह रहे हैं। और जब प्रधानमंत्री किसी मंच से सभा को संबोधित करेंगे तो लोगों को ये लगेगा कि वाकई कहीं ना कहीं जो है ये हमारी संस्कृति को नष्ट तो नहीं कर रहे। तो कुछ लोगों के राजनेताओं के कह देने मात्र से क्या हजारों साल पुरानी हमारी सनातन संस्कृति मिट जाएगी, ये सवाल है। सनातन धर्म अपने हिंदू धर्म के वैकल्पिक नाम से भी जाना जाता है। वैदिक काल में भारतीय उपमहाद्वीप के जो धर्म के लिए सनातन धर्म का नाम मिलता है। सनातन का अर्थ होता है शाश्वत या सदा बने रहने वाला, अर्थात जिसका की ना आदि है ना अंत है। सनातन शब्द जो है सत और तत्व से मिलकर बना है। दोनों शब्दों का अर्थ यहाँ वह है जिसका व्यापक उल्लेख अहम ब्रह्मास्मि और तत्वमसि श्लोक में मिलता है। इस श्लोक का अर्थ यह है कि मैं ही ब्रह्मा हूँ, यह संपूर्ण जगत ब्रह्म है, ब्रह्म पूर्ण है। इस सृष्टि के निर्माण के पश्चात ही ब्रह्म में न्यूनता नहीं आई। कहने का तात्पर्य यह है कि ब्रह्म पूर्ण है, इसे ही सनातन कहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो सत्य ही सनातन है। और हम जब राम नाम सत्य है कहते हैं या हम सत्य की जीत की बात करते हैं तो हम कहीं ना कहीं सनातन की उस परंपरा की बात करते हैं जिसमें जो सत्य है वो सबसे ऊपर है। हम विजयदशमी का पर्व मनाते हैं और असत्य पर सत्य की विजय, अधर्म पे धर्म की विजय का हम पर्व मनाते हैं और रावण को बुराई के प्रतीक के रूप में हम उसका पुतला दहन करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे सनातन की जो एक परंपरा है उससे ये बात आती है। सनातन धर्म में 4 युगों का वर्णन किया गया है। ये क्रमशः सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग है। वर्तमान समय को कलयुग कहा जाता है और इसके बाद ऐसा उम्मीद करते हैं लोग कि सतयुग आएगा। यह क्रमशः अनवरत जारी रहता है। ये हमारी धारणा में, हमारी मिथक में है कि हम बहुत सारी चीज़ों पे भरोसा करते हैं और हमको लगता है कि सतयुग से पूर्व क्या था और सनातन धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई, इसको लेकर बहुत सारे लोग अलग अलग तरह से बात करते हैं। कई दार्शनिक वेद को साक्षी मार के सनातन धर्म की गणना करते हैं, वही कुछ जानकार शास्त्रों के आधार पर मानते हैं। आधुनिक इतिहासकार में सनातन धर्म की सटीक गणना को लेकर व्यापक मतभेद है।
आधुनिक समय में इतिहासकार महज प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन कर सनातन धर्म को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये एक सनातन एक संस्कृति जो है नया शब्द है। दरअसल रामकृष्ण के नाम को लेकर सियासी तीर चलाते प्रधानमंत्री थकते नहीं है। वो कहीं ना कहीं जो है भगवान राम के ननिहाल में एक नए शब्द को सामने लाकर अपने सियासी मकसद को पूरा करने का प्रयास उन्होंने किया और वे काफी हद तक हमको सफल होते दिखते हैं। बार बार यदि हम एक ही बात कहें तो लोगों के दिमाग में ये बात बैठने लगती कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो इंडिया नामक गठबंधन है ये हमारे धर्म के खिलाफ है या हमारे लोगों के खिलाफ है। तो ये भी एक बात है। इस समय जो शब्द आते हैं चलन में तो लोग उसको सोशल मीडिया पे खोजते हैं और उसके अर्थ ढूंढते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं। तो सनातन संस्कृति क्या है इसको भी जानने के लिए लोग तरह तरह के जो है यूथ खास करके वो जानना चाहता है कि भाई ये सनातन की जो बात हो रही है तो ये सनातन संस्कृति क्या है, कई साल पुरानी है, तो क्या हम इस संस्कृति में जीते हैं जहाँ किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं किया जाता। जैसे जैसे हमारा समाज शिक्षित हो रहा है इसमें और भी पारदर्शिता आती जा रही है। पहले विवाहों को लेकर भी हमारे समाज में कड़े नियम थे। जैसे जैसे हमारे युवा शिक्षित होते गए वैसे वैसे हमारे रिश्ते तक दिगर समाजों में होते रहे। इससे हमारा रोटी बेटी का संबंध और भी प्रगाढ़ होता गया। ऐसे में भारत का शिक्षित युवा जो है इस बात को बखूबी समझता है यहाँ जो भी बातें कही जा रही है उनके पीछे का उद्देश्य महज अपना सियासी हित साधना भर है। लिहाजा यह कह देना कि कुछ लोग हमारी सनातन संस्कृति को तोड़ना चाहते हैं, इससे काम नहीं चलने वाला। हमारी सनातन संस्कृति बेहद मजबूत है, इसको इतनी आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। हमारे कवि मित्र हैं ध्रुव शुक्ल, वो कहते हैं कि सनातन एक विशेषण है जो यह ना जान पाने के कारण दिया गया है कि जीवन कहाँ से आ रहा है और कब से है। जैसे अनादि एक विशेषण है जो हमारे पूर्वजों ने यह ना जान पाने के कारण दिया है कि इस सृष्टि का आदि और अंत कहाँ है। जब हमारे पुरखे इस संसार के होने के कारण को खोजते हुए उसके उत्प्रेरक के नाम रखते रखते थक गए तो उन्हें अनाम कहने लगे। जब अपनी ही राम कहानी पूरी नहीं कर पाए तो कहने लगे कि जीवन तो एक अकथ कहानी है, कुछ समझते तो बनती है पर पूरी बखानी नहीं जाती। पूर्वजों ने अपनी प्रतीतियों से यह भी जाना है कि महाशून्य के महामौन से यह सृष्टि मुखरित हुई होगी। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द उसी से आए होंगे। यह धरती, आग, पानी, हवा उसी एक महाकश से प्रकट हुए होंगे। हमारे ज्ञान और कर्म की इंद्रियां भी उसी एक रहस्यमय विराट के अंतःकरण से जुड़ी हुई लगती हैं। हम उस अविनाशी में अपने जन्म और मृत्यु के बीच थोड़ी सी जगह पाकर ना जाने कब से पोषित होते चले आ रहे हैं। हमें यह क्यों लगने लगा है कि अस्तित्व में मौजूद हमारे पोषण के साधन घटते जा रहे हैं। हमें अब ये क्यों लगने लगा है कि हमारी बनाई राज्य व्यवस्थाएं और हम इन साधनों को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। हमें अब ये क्यों लगने लगा है कि यह धरती जिसे हम माता कहते हैं आने वाले समय में हमें पालने पोसने में असमर्थ हो जाएगी। हम क्यों इतने अशांत हैं? हमारे जीवन में शांति और सम्मति का उद्गम कहाँ है? हमारे भीतर और बाहर के बीच यह द्वार कहाँ है जिस पर सनातन प्रकाश रोज दस्तक देता है? नींद में डूबे लोगों को इस प्रकाश की खबर देने के लिए खरकुल के अलार्म घड़ी भोर होते ही अपने आप बजने लगती है। जिन्हें हम देवता कहते हैं वे हमारे ही जैसे कोई व्यक्ति तो हैं नहीं, वे तो ऋतु कालों में अपनी भूमिका निभाने वाली आग, हवा, पानी जैसे हैं जो धरती और आकाश के बीच बार बार वर्षा काल रचते हैं, जो बिना किसी भेदभाव के सबके जीवन को समर्थन देने के लिए हर साल सब पर छा जाता है। देवता कहाँ जानते हैं कि धरती पर बसे किस देश में हिंदुओं का शासन है, किस देश में ईसाइयों का शासन है और किस देश में मुसलमान राज्य कर रहे हैं। देवता तो सनातन में अपने स्वभाव के अनुरूप प्रकट होके सबके स्वराज में सहयोगी हैं और जो देवताओं की तरह ही सबको जन्मजात मिला हुआ। तो ये बात एक कवि जो है वो अपने ढंग से बताता है कि ईश्वर किसी में भेदभाव नहीं करता है। और हम जो है अगर सनातन की बात करते हैं तो सनातन हमें बचाए हुए है। क्या हम सनातन को बचाएंगे? अगर
अब भी बचा रहना चाहते हैं तो उंगली पकड़कर जो जीवन हमारे साथ चला आ रहा है उसे ही बचाना हम चाहते हैं। बचने का एक ही उपाय है कि हम बिना देर किए उन साधनों को बचाने में जुट जाएं जिनकी कोई जात पात नहीं होती। ये साधन तो जीवन व्यापी स्वर नाम में घुले मिले हैं। यह स्वर नाम ही सनातन है, जिसे भले ही सब अलग अलग नामों से पुकारते हों। महात्मा गांधी का राम इसी सनातन का एक नाम है, इसी सनातन का नाम रहीम भी तो है। ये इस तरह की बात हम जब देखते हैं तो हमको लगता है कि जब सनातन खतरे में है या हिंदू धर्म खतरे में है और इंडिया का कोई एक गठबंधन से निकला उदयनिधि स्टालिन यदि सनातन पे कोई टिप्पणी करता है तो उसको लेकर हम ये मान लें कि कहीं सनातन खतरे में होगा और हम लोगों को कहें कि आपका धर्म खतरे में है, आपके धर्म के खिलाफ साजिश हो रही है, तो अगर हम आपको जागरूक करने आए हैं तो हमको ये समझना पड़ेगा कि ये जो बातचीत हो रही है दरअसल ये किस तरह की बातचीत है। हम क्या वाकई में जो लोग इस तरह की बातचीत कर रहे हैं गठबंधन में, क्या वे नफरत से भरे हुए हैं? क्या वो हमारी संस्कृति के खिलाफ मोर्चा उन्होंने खोला है? वो जो इंडिया नामक गठबंधन है उसको क्या वो सनातन संस्कृति को समाप्त करना चाहता है? इस तरह की जो बातें हो रही हैं, जब बहुत सारे लोग, कितने ही लोग हम कहते हैं कि आए और उन्होंने आकर हमारी सनातन संस्कृति को जब नष्ट नहीं कर पाए, तो क्या इसी देश में रहने वाले, यहीं का अन्न जल ग्रहण करने वाले, यहीं के देवताओं को पूजने वाले, यहीं के मंदिरों में जाने वाले, भले ही वो विपक्ष में हों, पर क्या वो सनातन को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं? या कहीं सनातन के बहाने ऐसा तो नहीं हो रहा है कि हम एक तरह का डर जो है समाज में पैदा कर रहे हैं धर्म के प्रति? क्योंकि धीरे धीरे राजनीति में धर्म बहुत प्रमुखता से शामिल हो रहा है और इस धार्मिक आस्थाओं का बहुत सारे लोग फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि अगर ये जो कुछ बात हो रही है सनातन को समाप्त करने की, तो सनातन ना तो इंडी गठबंधन के चलते समाप्त होने वाला है, न किसी आतताई के आने से समाप्त होने वाला। सनातन की अपनी परंपरा है, हमारी अपनी संस्कृति है। तो इस पूरी जो बातचीत थी उस पर लेकर मद्रास हाई कोर्ट में जो है, जब वहाँ के वकील सुप्रीम कोर्ट पहुँचे और उन्होंने स्टालिन के खिलाफ जब एफआईआर की मांग की, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने किसी प्रकार की एफआई के लिए मना कर दिया और उन्होंने ये भी मांग की थी कि सनातन धर्म के खिलाफ सभी बैठकों पर रोक लगाने की मांग की थी और छात्रों को धर्म के खिलाफ बोलने के लिए कॉलेज में बैठक आयोजित करने की सभी प्रस्तावित योजनाओं पर रोक लगाने की मांग की थी। ये एक प्रकार की पॉलिटिक्स है और जिस पर कि सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत कार्रवाई करने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि यदि आप, जो हमारे यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं वाई.वी. चंद्रचूड़, उन्होंने कहा कि यदि आप पहले सुनवाई चाहते हैं तो आप हमको ईमेल करें। इसके पहले जो है उदयनिधि स्टालिन, जो सांसद ए राजा, इन्होंने सनातन पे टिप्पणी की। उसके बाद खड़गे जी के लड़के ने टिप्पणी की। ये अलग अलग जगह अलग अलग राज्यों में इस तरह की टिप्पणी हो रही है, पर हम समझते हैं कि सनातन एक दीर्घकालिक परंपरा है, वो मिटने वाला नहीं है और ना तो लोग उसको उस तरह से मिटाने की बात कर रहे हैं। ये अलग बात है कि चुनाव नज़दीक है, इसलिए भाजपा या मोदी जी इस मुद्दे को पकड़ चुके हैं और वो लगातार वो हिंदू के बीच में ये बात प्रचारित कर रहे हैं कि ये जो लोग हैं, घमंडिया जो संगठन जिसको बोलते हैं इंडिया की जगह, वो कहीं ना कहीं हमारे सनातन और हमारी परंपरा पर चोट कर रहा है। तो ये निश्चित रूप से अगर हम कहे समझें कि मौजूदा परिदृश्य में यह बहस को जो है हिंदू धर्म बनाम हिंदुत्व को सनातन बनाम अन्य में बदल रही है, चाहे फिर वो गैर सनातनी हो या नास्तिक। तो ये बहुत सारी बातें, हमारा देश जो है अलग अलग धर्मावलंबियों का है, अलग अलग मतांतर का है। हमारे यहाँ एक लंबी परंपरा है कि हम चाहे ईश्वर को माने चाहे ना माने। और कबीर कहते हैं कि मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास, ना तो कोनो क्रिया कर्म में ना ही योग बैराग में, खोजी हो ही तो तुरंत ही मिलिए सब सांसों की सांस में। वहीं तुलसीदास कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखई तिन तैसी। तो हम समझते हैं कि हम जिस परंपरा से आते हैं उस परंपरा में बहुत तरह के लोग हैं जो
ईश्वर को मानते भी हैं, ईश्वर को खारिज भी करते हैं, अलग अलग ईश्वर को पूछते हैं। उनका मन होता है तो प्रकृति को पूछते हैं, उनका मन होता है नदी को पूछते हैं, उनका मन होता है तो महाकाल को पूछते हैं, उनका मन होता है तो वैष्णो देवी में जाके देवी को पूछते हैं, उनका जैसा मन होता है वो केदारनाथ जाते हैं, उनको जहाँ जाना होता है वो काबा जाते हैं, कैलाश जाते हैं। तो ये कबीर ने इस पर बहुत अच्छी बात कही है कि ना तो काबा ना कैलाश में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो मुझे लगता है कि ये जो बातचीत हो रही है सनातन को लेकर, ये बातचीत यहीं रुकना चाहिए। राजनीति में बहुत सारे मुद्दे हैं, विकास की बात होनी चाहिए, शिक्षा की बात होनी चाहिए, स्वास्थ्य की बात होनी चाहिए, जीडीपी की बात होनी चाहिए, पिछले 9 साल में आपने देश को क्या दिया इसकी बात होनी चाहिए, बजाय किसी धर्म, जाति या सनातन परंपरा की। नमस्कार।